रहे दनुज उपवन रखवारी, एक से एक महाभट भारी। तिन्हे मारी पुनि कहेहु कपीसा, दहेहु लंक को प्यो भुज बीसा। सीता बोध दे पुनि फिर आए, रामचंद्र के पद सिर नाए। मेर उपारी आप छिन माई, बांधे सेतु निमिष एक माही। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, मैं हर बार क्यों कहता हूं कि हर मर्ज की एक ही दवा है, हनुमान चालीसा। इसका जवाब आज के अनुभव में आपको मिल जाएगा। इस भक्त को एक अजीब बीमारी हुई। शायद आज के इस दौर में ज्यादातर लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था इस भक्त के साथ, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मैं कर्नाटक के धारवाड़ का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी वीडियोस देखकर ही मेरा हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। मेरा परिवार बहुत ही धार्मिक है और सभी सदस्य भगवान को बहुत मानते हैं। हमारा परिवार माँ पद्मावती को भी बहुत मानता है। मुझे माँ पद्मावती ने ही हनुमान जी की भक्ति का रास्ता बताया है। मैं हनुमान जी की शरण में 2020 में गया। मैं प्रतिदिन दादा के मंदिर जाता हूँ उनके दर्शन करने। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में गंदे गंदे विचार आने लगे। मुझे मेरे मम्मी पापा या मैं जिनसे भी मिलूं उनके बारे में गंदे गंदे विचार आते। पता नहीं मैं भगवान के बारे में भी गलत सोचने लगा था। ये सब होने से मैं बहुत डर गया था और रोता रहता था। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो ये एक बीमारी थी जिसका नाम OCD था, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं OCD ऑफ गॉड से सफर कर रहा था। मैंने इसके बारे में अपने परिवार से नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जयेश भाई, मैं अकेले में बहुत रोता था। मैं बहुत डर गया था। मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मेरी मम्मी और पापा भी मेरी इस हालत के कारण परेशान हो गए थे कि मुझे आखिर हुआ क्या है। जब वे मुझसे पूछते कि क्या हुआ है तो मुझे उनसे सब कुछ कहना था, पर हिम्मत नहीं थी। तो मैं कहता कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं देवी माँ और हनुमान दादा के सामने बहुत रोता कि मुझे ठीक कर दो। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर। तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी मम्मी के फोर्स करने पर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के बाद मेरे अंदर अलग ही शक्ति आ गई। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई गंदे विचारों से बचा रहा है। मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। फिर मैं हर रोज सच्चे दिल से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं प्रतिदिन घर के मंदिर में माँ पद्मावती से भी प्रार्थना करता कि मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो। मैं प्रभु के मंदिर जाता दर्शन करने तो वहां भी रोता था, और जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करता तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते और प्रभु से यही कहता कि मुझे ठीक कर दो। जयेश भाई, मेरी जिंदगी नरक जैसी हो गई थी। मैं कुछ भी सोचने से डरता था। मैं किसी के साथ बात तक नहीं करता था। बस खुद को कमरे में लॉक करके रोता रहता था। मुझे सुसाइड के विचार भी आते रहते थे। मैं अंदर से टूट गया था, पर मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास था। जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तब से धीरे धीरे मेरे विचार कंट्रोल में आने लगे। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, धीरे धीरे मुझे जो खराब विचार आते थे वो कम होने लगे। OCD एक ऐसी बीमारी है जो बिना दवाई के कभी ठीक नहीं हो सकती, और दवाई से भी सिर्फ इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं। पर देवी माँ और हनुमान जी का चमत्कार तो देखो। अब मैं फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो गया हूँ, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। आज मुझे वो गंदे और खराब विचार आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। जयेश भाई, हमारे हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान चालीसा में बहुत बहुत ताकत है। OCD एक ऐसी बीमारी है जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। मेरे प्रभु की कृपा से सब ठीक हो गया। आज मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करें। वे कभी भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हमारे बजरंगबली नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वे बड़े दयालु हैं। हनुमान जी की कृपा जयेश भाई आप पर और सीक्रेट मिस्ट्रीज के पूरे परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान चालीसा पाठ में बहुत शक्ति है। अगर आपके भी जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से परिवर्तन आया है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हनुमान जी ही इस कलयुग के एकमात्र जागृत देव हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भी भक्ति से तुरंत प्रसन्न होकर उसके सारे संकट हर लेते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली।
तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।